प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह आप सभी पर हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, आज मैं जो वचन आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि हमें अंत तक धीरज कैसे धरना है। और हम वचन से जानेंगे कि ऐसा कौन सा नबी था। से तो बहुत सारे नबी और बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के चेले, उसके भक्ता थे जो अंत तक धीरज धरे रहे, लेकिन उनमें से हम एक को जानेंगे जो अंत तक धीरज धरे हुए था और उसका परिणाम उसे परमेश्वर की दया और प्रेम के द्वारा मिलता है। मेरे प्रियो, हम बात कर रहे हैं योना नबी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। योना नबी को जब परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी कि वो नीनवे शहर को चला जाए और वहाँ जाके परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी वो उनसे वहाँ के लोगों से बात करे। तो नीनवे जो था मेरे प्रियो, वो यरूशलेम का सबसे बड़ा दुश्मन था, सबसे बड़ा दुश्मन था। इज़राइल का यरूशलेम का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो इज़राइल के लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वहाँ के लोग वो लोग तुरंत उसे मार देते थे। इसीलिए जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाके मेरे वचन के बारे में बताओ, तो योना क्या करता है, वो दूसरी जगह जाने के लिए जहाज में चढ़ जाता है। और जब उस वजह से उस जहाज में मुसीबत आती है, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, तो चिट्ठियाँ डाली जाती है। और फिर योना को, जब वहाँ के लोगों को पता चलता है, जहाज के लोगों को, कि योना के वजह से यहोवा ने क्रोध किया, तो चिट्ठियाँ डाली जाती है और योना का नाम आता है। और योना ने उन्हें बताता है कि ये वजह से ये जहाज में ये प्रॉब्लम्स आ रही, ये मुसीबत आ रही है, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। इसीलिए क्या होता है प्रियो, योना को समुद्र में फेंक दिया जाता है। योना को समुद्र में फेंक दिया जाता है। और जब वो समुद्र में उसे फेंका जाता है तो क्या होता है कि समुद्र में जब फेंका जाता है तो क्या होता है कि एक बड़े मत्स्य को, एक बड़े मछली को परमेश्वर भेजते हैं, जिससे जो मछली योना को निगल लेता है। और योना उसके पेट में 3 दिन 3 रात तक रहता है। आप योना नबी की बुक को पढ़ेंगे, उसकी पुस्तक को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि योना कहता है कि मैं अधोलोक में, जब वो मछली के पेट में था तो उसे लगता है कि वो अधोलोक में है। मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है, क्या वो आसान था 3 दिन 3 रात तक योना नबी के लिए मछली के पेट में रहना? क्या आसान था? नहीं, बहुत ही उसके लिए एक तंग चिपचिपी अंधेरी जगह में वो रह रहा था। एक तंग चिपचिपी अंधेरी जगह में रह रहा था, लेकिन वहाँ वो रहते हुए वो परमेश्वर से शिकायत नहीं करता, परंतु वो प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वहाँ से अगर कोई उसे निकाल सकता है तो वो कौन? केवल परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता उसकी प्रार्थना को, उसकी गिड़गिड़ाहट को, उसकी पश्चाताप के आंसू को देखते हैं और अपनी दया दृष्टि उस पर दिखाते हैं और उसे वहाँ से निकालते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ रही है, बहुत सारी ऐसी मुसीबतें रहती है जिसका सामना हम करते हैं। लेकिन अगर हम उस समय उन मुश्किलों में भी परमेश्वर को याद करते हैं तो उस जगह से, उस मुश्किल से, उस परेशानी से परमेश्वर हमें बाहर निकालते हैं। हम परीक्षा में इसलिए पढ़ते हैं, हम परेशानी में इसलिए पढ़ते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम गलती करते हैं, इसलिए हम परीक्षा में और परेशानियों में पढ़ते हैं। हम इसीलिए परीक्षा और परेशानियों में पढ़ते क्योंकि हम गलती करते। जैसे योना ने गलती की थी, इसीलिए वो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहा। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, हम परेशान होते हैं, हम परमेश्वर को भूलते हैं, हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, इसलिए हम मुसीबत और परेशानी में होते। लेकिन हमारे परमेश्वर की नज़र हर समय हम पर रहती, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते, इसीलिए उसकी नज़र हर समय हर वक्त हम पर रहती है। योना पर भी मछली के पेट के अंदर जब योना था, वो गिड़गिड़ा रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था, तब भी परमेश्वर की नज़र उस पर थी।
और परमेश्वर ने उस पर दया दिखाई और मछली ने उसे उगल दिया, स्थल पर उगल दिया, पानी के अंदर नहीं। पानी के अंदर अगर मछली ने उगला होता तो योना इतना थका हुआ था, वो इतना भूखा था, इतना प्यासा था और वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो पानी में तैर के बाहर आना, तट तक आना, स्थल तक आना उसके लिए परेशानी होती। इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी मछली को और उसने उसे स्थल पे उगल दिया। हम जब परेशानी में होते, प्रॉब्लम में होते हैं, तो परमेश्वर शैतान की जो योजना हमारे जीवन में रहती है वो हमें परेशान करता है, तो परमेश्वर उससे हमें छुड़ा लेते हैं और उससे पूरी तरीके से हमको निकाल के बाहर कर देते हैं। मेरे प्रियो, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही किसी का पति, ना किसी की पत्नी, ना बच्चे, ना माता पिता, जो हमें वो शांति दे जो यीशु मसीह हमें शांति दे सकते हैं। हम परेशान होते हैं तो हम इन अगर रिश्तों के पीछे भागे, दोस्तों के पीछे भागे, उनसे 1 घंटा भी अगर फ़ोन में बात कर ले तो भी हमारी परेशानी वैसी की वैसी रहती है, ख़त्म नहीं होती है। परंतु हमें क्या करना है? हमें मार्था की तरह प्रभु यीशु मसीह से बात करना है। जब मार्था परेशानी में थी, जब वो अकेले कुकिंग कर रही थी और मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के वचन को सुन रही थी, तो मार्था ने कहीं और जाकर शिकायत नहीं की कि मेरी बहन ऐसी ऐसी है, परंतु उसने सही व्यक्ति के पास जाके शिकायत की। प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उसने कहा कि मेरी बहन देख मेरी मदद नहीं करती, तो उसे समझा। हमें आज अपने जीवन में क्या करना है कि हमारी जो परेशानी है, हमारी जो तकलीफ़ है, हम अगर वो इंसानों के सामने बोलेंगे, चाहे किसी का पति उससे बहुत प्यार करता, पत्नी बहुत प्यार करती, माता पिता, भाई बहन, दोस्त जो भी है उससे बहुत प्यार करते, लेकिन हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ नहीं है। हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रभु यीशु मसीह के पास है। अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम जो भी है हमारी, हमें उसे लेके प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। जैसे योना ने अंत तक धीरज धरे रखा, अंत तक धीरज रखा, वो प्रार्थना करते रहा, वैसे हमें धीरज धरना है और प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। वो हमें सारी मुसीबतों से निकालेंगे, वो हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह से हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे मेरे प्रियो, तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई हमारा एक बाल बाका नहीं कर सकता, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, हमें घुटने टेकना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमारी लड़ाई जो है वो हमको नहीं लड़ना है, वो हमारी जो भी लड़ाई है, जिससे भी लड़ाई है, जो भी परेशानी है, हमें प्रभु यीशु मसीह को देना। उसने खुद कहा, तुम अपना बोझ मुझे दो, सारी चिंता मुझे दो। सामने से होकर हमारा प्रभु हमसे कहता है कि तुम अपना बोझ मुझे दो, सारी चिंता मुझे दो। तो हम क्यों दूसरों के पास जाएं? क्यों हम किसी और को बोले कि हमें ये प्रॉब्लम है? हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो उन सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए अगर हम किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी और के पास जाते हैं तो हमको शांति नहीं मिलेगी। हमें शांति केवल प्रभु यीशु के में मिलेगी, वचन पढ़ने में मिलेगा। तो मेरे प्रियो, वचन को पढ़िए, अंत तक धीरज रखिए। अंत का समय आ गया है, आखिरी समय आ गया है। देखिए, अभी एक न्यूज़ आया था कि छत्तीसगढ़ में 200 लोग जो हिंदू थे और क्रिश्चियन हो गए, उन्हें फिर से हिंदू बना लिया गया। जैसा जिसका विश्वास है वो वैसे चल रहा है। हम उनके लिए अफसोस करने के बजाय अपने लिए प्रार्थना करें, उनके लिए अफसोस ना करें, उनके लिए प्रार्थना करें और अपने लिए प्रार्थना करें कि हम भरमाने ना पाए, हमें कोई भरमा ना पाए। हम वचन पर अडिग रहें, वचन पर चलते रहें। जिसका जैसा विश्वास है वो वैसा फल पाएगा, जिसका जैसा विश्वास है वो वैसा फल पाएगा। जो जितना मेहनत करेगा उसे उतना ही मिलेगा।
हम किसी के लिए ये नहीं कह सकते हैं कि उसने कम मेहनत किया उसे ज़्यादा दीजिए, या उसने ज़्यादा मेहनत किया उसे कम क्यों मिल रहा है। हम किसी के लिए नहीं कह सकते और हमें कहना भी नहीं चाहिए। आप और मैं अपने जीवन को अगर हम देखें, अपने जीवन को कि हमारे जीवन में कितनी सच्चाई है, हम कितना प्रभु में बढ़ रहे हैं, हम कितना प्रार्थना करते हैं, हम कितना वचन पढ़ते हैं, हम कितना विश्वास करते हैं कि हम संसार की चिंताओं में पड़े रहते हैं या परमेश्वर को थामते हैं, अपनी परेशानी में रिश्तेदारों के पास जाके रोते हैं, या फिर हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर रोते हैं। अगर हम हंस हंस के सबसे बात करते हैं संसार में तो लोग हमसे खुश रहते हैं, लेकिन आप अपनी परेशानी को लेके किसी भी व्यक्ति के पास चले जाइए संसार में, वो 1 दिन सुनेगा, 2 दिन 3 दिन सुनेगा, फिर उसके बाद वो आपको देख के भागने लगेगा कि फिर से रोने गाने आ गए हैं, ये फिर से रोने गाने आ गए, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रभु के पास आंसुओं के साथ जाते हैं तो वो हमारे आंसुओं को पोंछते हैं मेरे प्रियो, वो हमें समझते हैं। वो कहते हैं टूटा दिल मेरे लिए ग्रहण योग्य है। वो हमें ठुकराते नहीं हैं, वो हमसे भागते नहीं हैं, परंतु हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और वो हमें समझते हैं और वो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। तो मेरे प्रियो, अंत तक हमको धीरज रहना है, अंत तक धीरज धर के रहना है। जैसे योना ने अंत तक धीरज धरे रहा, वो मछली के पेट में भी धीरज धरे रहा और प्रार्थना करते रहा। उसका विश्वास परमेश्वर पे अडिग था। वो जानता था कि अगर मुझे यहाँ से कोई निकाल सकता है तो परमेश्वर। वो जानता था मैंने गलती की है इसीलिए मुझे सज़ा मिली, मुझे ताड़ना मिली है। वो जानता था ये परीक्षा का समय है और इस परीक्षा के समय में मुझे अपने विश्वास में खरा उतरना है, मुझे धीरज धरना है। वो जानता था। वैसे ही हमें भी अंत तक धीरज धरना है, अपने विश्वास में खरा उतरना है। मेरे प्रियो, आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगी, वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। संसार में बहुत कुछ हो रहा है, अंत नज़दीक आ गया है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं हमें लेने के लिए, बहुत जल्द वो हमें लेने आ जाएंगे, हमें लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमें तैयार होना है, उसके लिए हमें तैयार होना है मेरे प्रियो। तो उस चीज़ की तैयारी हमको अभी से करना है। अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं उसे निकाल के बाहर करना है और प्रभु से प्रार्थना करना है, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं। हमें चुन लिए हैं परमेश्वर ने पहले से कि हम परमेश्वर को जानते हैं, उसके वचन को जानते हैं। हम चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो। तो हम कितने खुशनसीब हैं कि परमेश्वर ने हमें पहले से चुन रखा है, पहले से चुन रखा है परमेश्वर ने। तो हम कितने खुशनसीब हैं, कितने हम परमेश्वर ने कहा है कि तुम धन्य हो। हम धन्य लोग हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें चुन रखा है। तो उस विश्वास परमेश्वर को, उस विश्वास में हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। हम इस योग्य ठहरे कि उसने हमें चुन लिया है। तो मेरे प्रियो, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। आप सभी के साथ पिता परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह हमेशा हमेशा बना रहे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।